नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। स्टॉप। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। स्टॉप। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। स्टॉप। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। स्टॉप। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। स्टॉप। पैरा। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। स्टॉप। मंझोले व बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। स्टॉप। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। स्टॉप। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। स्टॉप। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। स्टॉप। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार की भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। स्टॉप। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। स्टॉप। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। स्टॉप। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। स्टॉप। पैरा। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। स्टॉप। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 20 ही गैर कृषि कार्यों में लगी हैं। स्टॉप। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। स्टॉप। पैरा। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। स्टॉप। खेती के विपरीत, गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। स्टॉप। गांव के लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। स्टॉप। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? प्रश्नवाचक। या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है, या फिर कर्ज लिया जाता है। स्टॉप। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। स्टॉप। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो, जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। स्टॉप। पालनपुर में हमने देखा है कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। स्टॉप। जैसे जैसे ज़्यादा गांव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं की अवसर बढ़ेंगे। स्टॉप। पैरा।
मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। स्टॉप। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। स्टॉप। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। स्टॉप। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। स्टॉप। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। स्टॉप। पैरा। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। स्टॉप। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। स्टॉप। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। स्टॉप। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। स्टॉप। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। स्टॉप। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। स्टॉप। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। स्टॉप। पैरा। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों में तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। स्टॉप। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। स्टॉप। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। स्टॉप। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। स्टॉप। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग की कुछ समय पश्चात, मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। स्टॉप। पैरा। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। स्टॉप। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। स्टॉप। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। स्टॉप। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्टॉप। पैरा। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालनपुर में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। स्टॉप। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। स्टॉप। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। स्टॉप। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। स्टॉप। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टॉप। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। स्टॉप। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। स्टॉप। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। स्टॉप। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। स्टॉप। गन्ना अपने रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। स्टॉप। पैरा। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। स्टॉप। पालनपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। स्टॉप। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। स्टॉप। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। स्टॉप। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। स्टॉप। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। स्टॉप।
पर कॉमा जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए स्टॉप। परिणाम स्वरूप कॉमा 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी स्टॉप। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है कॉमा नदियों मैदानों की अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है स्टॉप। इसके विपरीत कॉमा पठारी क्षेत्रों जैसे कॉमा दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है स्टॉप। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है स्टॉप। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है स्टॉप।